जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है आपका 2025 का जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके नोटिफिकेशन को लेकर के फॉर्म फिलअप एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें के उसको फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप लोगों को पहले ही बनवा लेना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। सीटेट के लिए आप लोगों की मैंने क्लासेस लगा रखी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें पूरा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए उन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, और नोटिफिकेशन की बात करें तो 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको देखिए 4 स्टेप का फॉर्म होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, और फिर आपको इमेजेस अपलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है फ़ी को पेमेंट करके आपको प्रिंट आउट ले लेना होता है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन में आपका कैंडिडेट का नाम हो जाता है, मदर्स नेम हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ एक लगता है, और फादर्स की डिटेल लगती है, डेट ऑफ बर्थ लगती है। ठीक है। तो बाकी ये फॉर्म भरना भी आप लोगों को, जब फॉर्म खुल जाएगा तो आपको फॉर्म भरना भी सिखा दूंगा। फिलहाल आपको क्या क्या अपने पास डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रखना है वो एक बार नोट कर लीजिए। ये सारे डेटा आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, सीटेट रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम क्या चाहिए, एक तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसपे वेरिफिकेशन कोड वगैरह आ सके। अगर नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना सकते हैं अपनी। ठीक है ना। दूसरा, आपका एक मोबाइल नंबर, ये सबके पास है आप लोगों के पास। ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, चाहे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपको ज़्यादातर लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो होना चाहिए। उसमें आपको उसका नंबर पूछता है। ठीक है ना। आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास जो फोटोग्राफ्स होने चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ्स होना चाहिए, और साथ ही साथ सिग्नेचर करके आप ये दोनों चीज़ स्कैंड फॉर्म में रखना। ठीक है ना। स्कैंड इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो फॉर्मेट मैंने बताया, आप ना एक क्या करना कि फोटोग्राफ जब भी करना, या तो फ़ोन से खींच रहे हैं तो स्कैंड फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है ना। और साथ ही साथ जब आप डिटेल भरेंगे वहाँ पे, तो आपसे क्लास 10th और 12th की एजुकेशनल डिटेल मांगेगा, जिसमें आपसे क्लास 10th का रोल नंबर मांग लेता है, कितने मार्क्स आए वो मांग लेता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि एजुकेशन में आपकी क्या है, बीएड है या डीएलएड है, तो उसकी फॉर्म आपके पास बस मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, चाहे सॉफ्ट कॉपी, वहाँ पे अपलोड नहीं करने को कहता है। और आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब जाति प्रमाण पत्र है, उसकी ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दूसरी कैटेगरी से, मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, तो केवल आपको सिलेक्ट कर लेना होता है कि आप ओबीसी से हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को नहीं कहता है। फिलहाल अगर आपके पास पहले से बना है तो उसको भी तैयार रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का मोड कोई होना चाहिए, डेबिट कार्ड हो या फिर क्यूआर कोड का भी आजकल ऑप्शन आने लग गए हैं बहुत सारे फॉर्म में, तो हो सकता है इस बार इसमें भी आ जाए। ठीक है ना। फिर आपको फाइनल पेमेंट करके इसका अपना फाइनल कॉपी निकाल लेनी है। तो खास करके आपको अपना फ़ोटो तो बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास फ़ोटो लेटेस्ट नहीं है तो एक ब्लैक एंड वाइट अपना लेटेस्ट फ़ोटो बनवा सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन की डेट, तो ये बहुत ही जल्द, यानी कि आपको 5 से 6 मार्च के मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आज से। ठीक है। और एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ, 5 से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आपको किसी भी दिन इसका एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। ठीक है ना। और बाकी आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर वे में सीक्वेंस में मैं अभी से रन करना शुरू कर दिया हूं। डेली आप लोगों के रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं क्लास अपलोड कर देता हूं, मैथ और साइंस की फ़िलहाल। और इसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आ जाता है तो पेपर 1 के लिए जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।